बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास जो एक रिज़ल्ट है क्या अ सब ग्रुप ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज़ सॉल्वेबल। मतलब कि एक ग्रुप जी है जो सॉल्वेबल है, उसका आप कोई भी सब ग्रुप पिक करें वो भी सॉल्वेबल होगा। लेट एच हमारे पास कोई भी सब ग्रुप है जी का, और जी जो है वो सॉल्वेबल है। अगर जी सॉल्वेबल है तो हमें पता है कि उसका केथ ड्राइव्ड सब ग्रुप आइडेंटिटी होगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। अब क्योंकि एच सब ग्रुप है जी का, यहाँ हमने एक्सप्लेन किया कि अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट्स पिक करें ए और बी फ्रॉम एच, तो वो ए बी जी में भी होंगे क्योंकि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। क्योंकि दोनों ग्रुप्स पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेम है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स जो है वो कम्यूटेटर है ए बी का एच में, और यही हमारे पास कम्यूटेटर होगा ए बी का इन जी में। क्योंकि ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश भी होगा, और ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश भी होगा, क्योंकि एच सब ग्रुप है जी का और दोनों पर सेम बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एच का जो ड्राइव्ड सब ग्रुप है वो जी के ड्राइव्ड सब ग्रुप का सबसेट है, विच इम्प्लाइज एच डैश इज सबसेट ऑफ जी डैश। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि एच डैश का अगेन हम ड्राइव्ड सब ग्रुप निकालें तो वो जी डैश के ड्राइव्ड सब ग्रुप का सबसेट है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ एच इज सबसेट ऑफ सेकेंड ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी। कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी गेट के सम के लिए जो हमारे पास एच के है, यानी केथ ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ एच वो सबसेट होगा केथ ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी का, क्योंकि हम सेम यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और ये आइडेंटिटी के बराबर है। और हमें पता है कि आइडेंटिटी हर ग्रुप का सबसेट है, क्योंकि ड्राइव्ड सब ग्रुप है हमारे पास, तो ए सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है ए का। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम ये कह सकते हैं कि केथ ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ एच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो बाय डेफिनेशन एच इज सॉल्वेबल। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। लेट एफ जो है ये हमारे पास एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है जी से एच तक। ऑन टू इसलिए ताकि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एच हो, यानी इमेज ऑफ जी जो है वो हमारी को डोमेन के ही बराबर हो। वेयर जी इज सॉल्वेबल, अगर सॉल्वेबल है तो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा सच डैट केथ ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमने दो एलिमेंट्स पिक किए फ्रॉम जी, तो फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बिलोंग्स टू एच होगा। अब हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का कम्यूटेटर फाइंड करते हैं, वो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ बी इनवर्स के बराबर है, जो कि एच डैश का एक एलिमेंट है। आल्सो ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश। अब अगर मैं ए इनवर्स बी इनवर्स को एफ को अप्लाई करूं तो बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ बी इनवर्स। और हमें ये भी पता है कि एफ ऑफ ए इनवर्स जो है ये बराबर है एफ ऑफ ए और उसका इनवर्स बाय डेफिनेशन। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए का इनवर्स एफ ऑफ बी का इनवर्स ये बिलोंग करेगा एच डैश में। बाय दिस एफ ऑफ जी डैश इज सबसेट ऑफ एच डैश। ठीक है, मतलब कि एफ ऑफ जी डैश जो है ये सबसेट है एच डैश का, जो कि एच डैश क्या है, एच का ड्राइव्ड सब ग्रुप। लेकिन एफ ऑन टू है, एफ क्या है ऑन टू, तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ जी डैश इज इक्वल टू एच डैश। अब हमने एफ को कंसीडर किया है एफ ऑन टू है, तो इसका मतलब ये है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एच। मैं दोनों तरफ इनका ड्राइव्ड सब ग्रुप फाइंड करता हूँ। एफ ऑफ जी का ड्राइव्ड सब ग्रुप बराबर होगा एच डैश के। एफ ऑफ जी क्योंकि एच के बराबर है, तो एफ ऑफ जी का जो ड्राइव्ड सब ग्रुप है वो एच के ड्राइव्ड सब ग्रुप के बराबर है। लेकिन अगर मैं इसे और इसे इन दोनों को कंबाइन करूं तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी डैश बराबर है एफ ऑफ जी और उसका ड्राइव्ड सब ग्रुप। सो इसका मतलब ये है कि
जो ड्राइव्ड सब ग्रुप है उस पर आप f को अप्लाई करें या f ऑफ g फाइंड करने के बाद ड्राइव्ड सब ग्रुप निकालें, वो दोनों बराबर हैं। नाउ कंसीडर ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ g डैश। ठीक है, अब अगेन इनका ड्राइव्ड सब ग्रुप निकालें बाय यूजिंग दिस। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ g डैश का जो ड्राइव्ड सब ग्रुप है वो बराबर होगा f ऑफ g डैश और g डैश का ड्राइव्ड सब ग्रुप जो कि f ऑफ g डबल डैश के बराबर है। हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज किया है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज किया है। या हम ये कह सकते हैं कि h का सेकेंड ड्राइव्ड सब ग्रुप बराबर है f ऑफ g डबल डैश या g का सेकेंड ड्राइव्ड सब ग्रुप, और उस पर हमने f को अप्लाई किया है। कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी गेट kth ड्राइव्ड सब ग्रुप जो है वो इसके बराबर है, और हमें पता है कि g सॉल्वेबल था। सॉल्वेबल है तो ये आइडेंटिटी के बराबर है। f को आइडेंटिटी पर अप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी ही है। E1 जो है वो h की आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये है kth ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ h इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ h, सो h इज सॉल्वेबल। तो हमने यहाँ क्या बताया कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। ऊपर हमने प्रूव किया था कि कोई भी सब ग्रुप कंसीडर करें वो सॉल्वेबल है। अब हम बताएंगे कि फैक्टर ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप जो है सॉल्वेबल ग्रुप का वो भी सॉल्वेबल है। इसके दो मेथड हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड के लिए हमने पहले प्रूव किया कि होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो किसी भी सॉल्वेबल ग्रुप की सॉल्वेबल है, उसी को हम यूज़ करेंगे। लेट g जो है ये सॉल्वेबल ग्रुप है, n नॉर्मल है, देन g बाय n जो है ये फैक्टर ग्रुप है, और ये हमारे पास एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है। हम ग्रुप थ्योरी में भी इसे ग्रुप थ्योरी 1 में डिस्कस कर चुके हैं, फाई फ्रॉम g टू g बाय n, और हमने डिफाइन किया है फाई ऑफ g इज इक्वल टू g इंटू n। ये हमारे पास एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है और ये ऑन टू है, तो इसका मतलब ये है कि फाई ऑफ g इज इक्वल टू g बाय n, यानी g की जो होमोमॉर्फिक इमेज है वो g बाय n है। हम प्रूव करेंगे फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ हमने प्रूव किया कि फाई ऑफ g1 g2 बराबर है g1 g2 इंटू n बाय डेफिनेशन बाय कोसेट मल्टीप्लीकेशन g1 n इंटू g2 n, ये बराबर है फाई ऑफ g1 के और ये बराबर है फाई ऑफ g2 के। मतलब फाई होमोमॉर्फिज्म है आल्सो फॉर ईच gn बिलोंग्स टू g बाय n, यहाँ n होगा g बाय n। देयर एग्जिस्ट g बिलोंग्स टू कैपिटल G सच डैट फाई ऑफ g इज इक्वल टू g इंटू n। तो मतलब कि फाई जो है वो ऑन टू है। फाई ऑन टू है तो हम ये कह सकते हैं फाई ऑफ g इज इक्वल टू g बाय n, और ये इसकी होमोमॉर्फिक इमेज है। अभी हमने प्रूव किया था कि अगर g सॉल्वेबल है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी सॉल्वेबल है, देन g बाय n इज सॉल्वेबल। एन अदर मेथड है सेकेंड मेथड, लेट g जो है सॉल्वेबल है, तो इसका मतलब है हमारे पास एक नॉर्मल सब नॉर्मल सीरीज होगी विद फैक्टर ग्रुप्स जो कि अबीलियन है, विद अबीलियन फैक्टर ग्रुप्स gi ओवर gi प्लस 1, और जो i है वो 0 और n माइनस 1 के दरमियान है, i ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेसर इक्वल टू n माइनस 1। अब क्योंकि n नॉर्मल सब ग्रुप है तो फिर gi इंटू n, अब gi जो है ये हमारे पास g का सब ग्रुप था और n जो है वो g का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अगेन नॉर्मल होगा g में, एंड n जो है ये सब ग्रुप होगा या सबसेट होगा gi इंटू n का फॉर एवरी i, क्योंकि हमने हर gi के साथ n को मल्टीप्लाई किया है। कंसीडर द सीरीज g बाय n इज इक्वल टू g नॉट इंटू n बाय n, जो कि सुपर सेट है g1 इंटू n ओवर n एंड सो ऑन। अब यहाँ आइडेंटिटी हम n कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारे पास हमने सीरीज कंसीडर की है फैक्टर ग्रुप के लिए, और यहाँ आइडेंटिटी जो है वो n के बराबर है, तो ये n के बराबर है। अब हमने ये सीरीज क्यों कंसीडर की जी, हमने n से मल्टीप्लाई क्यों किया? अगर हमने फैक्टर ग्रुप बनाना हो और हम रिकॉल करें, फैक्टर ग्रुप बनाने के लिए जो n है वो g में नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, और नॉर्मल है तो ऑब्वियसली n जो है वो g का सब ग्रुप है।
तो हमने n से हमें नहीं पता कि n जो है वो G0 G1 में है या नहीं, G2 में है या नहीं। G0 में तो है क्योंकि G0 G के बराबर है, लेकिन n G1 में है इसकी कोई गारंटी नहीं है, n G2 में है इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने हर Gi को n से मल्टीप्लाई किया ताकि n जो है वो उसका एक सब ग्रुप बन जाए या सब सेट बन जाए, सब ग्रुप बन जाए। जब n को मल्टीप्लाई किया तो n इसका सब ग्रुप बना और n इसमें नॉर्मल भी है, तो फिर हमने फैक्टर ग्रुप बनाए। तो हमने इस तरह से एक सीरीज़ बनाई, इसीलिए आप देख रहे हैं कि G0 इंटू एन बाई एन है, G1 इंटू एन बाई एन है। तो सवाल यहाँ यही था कि n को हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, तो n को हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि हम फैक्टर ग्रुप बना सकें। अब ये हमने एक सीरीज़ कंसीडर की है। अब हमने शो ये करना है कि ये सीरीज़ सब नॉर्मल सीरीज़ है और जो फैक्टर ग्रुप्स हैं वो अबेलियन है। तभी हम ये प्रूव कर पाएंगे कि जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप है G बाय n वो सॉल्वेबल है। और सब ग्रुप्स ऑफ G बाय n आल्सो Gi+1 इज़ नॉर्मल इन Gi एंड हैंस Gi+1 इंटू n इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi इंटू n। ठीक है, और n जो है वो इसमें नॉर्मल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर ग्रुप है क्योंकि ये इसमें नॉर्मल है, तो Gi+1 इंटू n ओवर n इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi इंटू n बाय n। अब थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यूज़ करेंगे कि Gi(n) बाय n डिवाइडेड बाय Gi+1 इंटू n बाय n ये आइसोमॉर्फिक है Gi इंटू n डिवाइडेड बाय Gi इंटू n बाय Gi+1 इंटू n। अब ये हमारे पास आ गया फैक्टर ग्रुप। और नेक्स्ट हमने पहले ये शो कर दिया कि ये सब नॉर्मल सीरीज़ है क्योंकि ये ग्रुप इसमें नॉर्मल है। हमने जो सीरीज़ कंसीडर की है वो है G0 इंटू एन बाई एन, G1 इंटू एन बाई एन, G2 इंटू एन बाई एन। हमने ये शो किया है कि G1 इंटू एन बाई एन इसमें नॉर्मल है, ये इसमें नॉर्मल है। ये देखें यहाँ हमने शो कर दिया कि Gi+1 इंटू एन बाई एन इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gin इंटू एन। नेक्स्ट हमने शो करना है कि ये फैक्टर ग्रुप अबेलियन है। हमें ये पता है कि Gi डिवाइडेड बाय Gi+1 ये अबेलियन है। ठीक है, हमने एक मैप डिफ़ाइन किया फाई फ्रॉम Gi बाय Gi+1 से Gin बाय Gi+1 इंटू n। हमने डिफ़ाइन कैसे किया है, हम प्रूव ये करेंगे कि ये फाई ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है। फाई ऑफ a इंटू Gi+1 इज़ इक्वल टू a इंटू Gi+1 n। ये हमने फाई को इस तरह से डिफ़ाइन किया है। फाई जो है ये वेल डिफाइंड है। फाई जो है फाई इज़ वेल डिफाइंड। हम दो एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, a इंटू Gi+1 एंड b इंटू Gi+1 जो कि हमारे पास इस फैक्टर ग्रुप के दो एलिमेंट्स हैं और ये दोनों बराबर हैं, यानी इमेजेस सेम है। हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो भी सेम है, तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि फाई जो है ये वेल डिफाइंड है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं B इनवर्स A इंटू Gi+1 इज़ इक्वल टू Gi+1। हमें ये पता है AH इज़ इक्वल टू H हो, तो हम कहते हैं A बिलोंग्स टू H इफ़ एंड ओनली इफ़। तो B इनवर्स A बिलोंग्स टू Gi+1 और ये सबसेट है Gi+1 इंटू n का, तो B इनवर्स A बिलोंग्स टू Gi+1 इंटू n। Gi+1 इंटू n। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं A बिलोंग्स टू B इंटू Gi+1 इंटू n। और हमें ये भी पता है कि अगर A जो है A बिलोंग्स टू B इंटू H हो तो फिर AH इज़ इक्वल टू BH होता है। डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सेम कोसेट। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि A इंटू Gi+1 n इज़ इक्वल टू B इंटू Gi+1 इंटू n। तो इसका मतलब ये है फाई इज़ वेल डिफाइंड। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे फाई ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है। अब क्योंकि हम एक एलिमेंट कंसीडर करें, हमारे पास जो आउटपुट है वो है Gi इंटू एन बाय Gi+1 इंटू n। हमने एक एलिमेंट लिया
ए जो है वो जी आई का एलिमेंट है और एन जो है वो कैपिटल एन का एलिमेंट है, और ये हमने एलिमेंट कंसीडर किया है इस फैक्टर ग्रुप में से। बाय कोसेट मल्टीप्लिकेशन हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। अब क्योंकि n जो है वो n बिलोंग्स टू n है, तो हम ये कह सकते हैं n बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन इंटू n। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अगर n इसका एक एलिमेंट है तो n इंटू जी आई प्लस वन इंटू एन इज इक्वल टू जी आई प्लस वन इंटू एन होगा। अब ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो यही एलिमेंट आंसर में आएगा, और ये किसके बराबर है, ये इमेज है a इंटू जी आई प्लस वन की, फाई ऑफ a इंटू जी आई प्लस वन, मतलब फाई ऑन टू भी है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है फाई होमोमॉर्फिज्म है। दो हमने एलिमेंट्स कंसीडर किए फैक्टर ग्रुप में से, और उन पर हमने उनके प्रोडक्ट पर फाई को अप्लाई किया। बाय कोसेट मल्टीप्लिकेशन इन्हें हम कंबाइन करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ फाई ए बी इंटू जी आई प्लस वन इंटू एन, और बाय कोसेट मल्टीप्लिकेशन इन्हें सेपरेट कर दें। ये बराबर है फाई ऑफ ए जी आई प्लस वन के, और ये बराबर है फाई ऑफ बी जी आई प्लस वन। अब फाई ऑन टू है, फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने मैप डिफाइन किया था जी आई बाय जी आई प्लस वन से जी आई एन बाय जी आई प्लस वन इंटू एन, ये होमोमॉर्फिज्म है, फाई फाई ऑन टू है। सो फाई ऑफ जी आई बाय जी आई प्लस वन इज इक्वल टू जी आई इंटू एन बाय जी आई प्लस वन इंटू एन। अब ये अबीलियन है, क्यों अबीलियन है, क्योंकि जी सॉल्वेबल है, जी सॉल्वेबल है, जी के पास एक सब नॉर्मल सीरीज़ है जिसमें फैक्टर ग्रुप्स अबीलियन है, और ये इसकी होमोमॉर्फिक इमेज है, तो ये भी अबीलियन है। अगर ये अबीलियन है, और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास ये जो हमने ऊपर सीरीज़ डिफ़ाइन की थी वो सब नॉर्मल सीरीज़ है, इसका मतलब ये है फैक्टर ग्रुप इज़ सॉल्वेबल। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि कोई भी ग्रुप G और हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है N, ठीक है, तो G सॉल्वेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ N एंड G बाय N आर सॉल्वेबल। अभी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि अगर G सॉल्वेबल हो तो फिर उसका कोई भी सब ग्रुप पिक करें वो सॉल्वेबल है। अब यहाँ नॉर्मल है तो नॉर्मल भी सॉल्वेबल होगा, और हमने प्रूव किया ऊपर G सॉल्वेबल है तो G बाय N भी सॉल्वेबल है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया, हमने कंसीडर कर लिया G सॉल्वेबल है, और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि N और G बाय N सॉल्वेबल है। कन्वर्सली हम ये सपोज करते हैं कि N भी सॉल्वेबल है और G बाय N भी सॉल्वेबल है। अगर N भी सॉल्वेबल है, G बाय N भी सॉल्वेबल है, तो फिर हमारे पास सब नॉर्मल सीरीज़ एग्जिस्ट करेंगी जिनमें फैक्टर ग्रुप्स अबीलियन होंगे। सिंस G कन्वर्सली सपोज करें कि G बाय N सॉल्वेबल है, N भी सॉल्वेबल है, therefore there exists subnormal series G by N is equal to G naught by N, G1 by N, G2 by N up to GR by N, जो कि N के बराबर है। अब यहाँ आप सोचेंगे कि हमने यहाँ N को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हम यहाँ मेंशन करेंगे कि GI जो है वो N को कंटेन करता है, हर GI N को कंटेन करता है, वेयर ईच GI इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग N। जब GI इंटू N करेंगे तो वो GI ही होगा, क्योंकि N जो है वो ऑलरेडी G का सबसेट है या सब ग्रुप है। वेयर ईच GI इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग N एंड ईच फैक्टर ग्रुप GI बाय N ओवर GI प्लस वन बाय N इज़ अबीलियन, क्योंकि G बाय N जो है ये सॉल्वेबल है, क्योंकि ये सब नॉर्मल सीरीज़ है। हमने अब ये प्रूव करना है कि GI प्लस वन नॉर्मल है GI में बाय सब नॉर्मल सीरीज़ जो कि हमने ऊपर डिफ़ाइन की है, GI प्लस वन बाय N ये नॉर्मल होगा GI बाय N में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई एलिमेंट पिक करूँ x इंटू N बिलोंग्स टू GI प्लस वन बाय N, और y इंटू N पिक करूँ GI बाय N में से, तो हमारे पास x y x इन्वर्स, या हम जो प्रूव करते थे h के h इन्वर्स, वो अगेन इसका एक एलिमेंट होगा। तो हमने यहाँ यही किया है, एक्स एन का इन्वर्स वाई एन और एक्स एन, ठीक है। ये एलिमेंट है जी आई प्लस वन बाई एन का, क्योंकि ये ग्रुप इसमें नॉर्मल है।
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी आई एंड y बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन। इन जनरल हम प्रूव कर रहे हैं। बाय कोसेट मल्टीप्लिकेशन इन्हें एक्सपैंड करें तो ये बराबर किसके होगा, x इनवर्स y x बिलोंग इंटू h बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन बाई एन। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी आई y बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन। अगर हम यहाँ गौर करें तो इसका मतलब ये है ये एलिमेंट इस ग्रुप का एक एलिमेंट है विच इम्प्लाइज x इनवर्स y x बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन। तो इसका मतलब ये है जी आई प्लस वन नॉर्मल है जी आई में, ठीक है। बाय थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि ये इसके आइसोमॉर्फिक है, जी आई बाय एन डिवाइडेड बाय जी आई प्लस वन बाय एन आइसोमॉर्फिक है जी आई बाय जी आई प्लस वन के। अब क्योंकि ये अबीलियन है तो फिर ये भी अबीलियन है, क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं और जी आई प्लस वन इसमें नॉर्मल भी है। तो इसका मतलब ये है कि हम जी आई की मदद से एक सब नॉर्मल एक सीरीज़ बना सकते हैं। आल्सो हमने कहा कि H सॉल्वेबल है। अगर H सॉल्वेबल है तो फिर हमारे पास एक सब नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करेगी H इज इक्वल टू H0 H1 H2 अप टू Hn सच डैट HI बाय HI प्लस वन आर अबीलियन। तो हमारे पास अब जो ग्रुप्स हैं अगर हम उनकी बात करें, हमारे पास G0 है, G1 है, G2 है अप टू GR है। अब GR हमने कहा था कि जी आर बाई एन बराबर है एन के, तो इसका मतलब है जी आर इज इक्वल टू एन। एन को एन से मल्टीप्लाई करें वो एन ही है, तो जी आर इज इक्वल टू एन। तो जी आर इज इक्वल टू एन ये ग्रुप है। G1 इसमें नॉर्मल है, G2 इसमें है, G3 G2 में है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक सीरीज़ बनाऊं G0 G1 G2 अप टू GR H1 H2 तो ये एक सब नॉर्मल सीरीज़ है। और G1 G0 बाय G1 अबीलियन G1 बाय G2 अबीलियन GR बाय H1 जो कि बराबर है H बाय H1 के, ये भी अबीलियन। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक सब नॉर्मल सीरीज़ मिल गई जिसमें फैक्टर ग्रुप्स अबीलियन है, हैंस H इज़ सॉल्वेबल। तो हमने क्या प्रूव किया कि अगर N सॉल्वेबल है, G बाय N सॉल्वेबल है तो फिर G भी सॉल्वेबल है। अगर G सॉल्वेबल है तो उसका कोई भी सब ग्रुप पिक करें वो भी सॉल्वेबल होगा। अगर नॉर्मल पिक करेंगे तो वो भी सॉल्वेबल होगा और उस नॉर्मल की मदद से जो फैक्टर ग्रुप बनेगा वो भी सॉल्वेबल होगा।